हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में चैप्टर नंबर हम 13 पढ़ेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इस चैप्टर के लिए कुछ शेप्स एंड डिजाइंस है, जैसे कि क्यूब है, क्यूबॉइड है, और सिलेंडर है, कोन है, स्फेयर है, हेमिस्फेयर है। इसका सब फार्मूला हम एक क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में बता चुके हैं। वॉल्यूम का, सरफेस एरिया का सबका फार्मूला बता दिए हैं। और एक्सरसाइज 13.2 आज पढ़ेंगे, और जबकि 13.1 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हमको सरफेस एरिया निकालना था। अब जो हम 13.2 पढ़ने जा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन आएगा इसमें वॉल्यूम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगा। ठीक है, तो हम आगे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या है? एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, इसमें भी हमारे पास दो शेप्स को कनेक्ट किया हुआ रहेगा, जोड़ा हुआ रहेगा। जैसे स्फेयर में, हेमिस्फेयर में सिलेंडर जोड़ देगा, कोन में सिलेंडर जोड़ देगा, और तब रिजल्टेंट जो क्यूब है, सॉलिड आएगा, उसका वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जाएगा। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फेयर। यहाँ भी दो शेप को जोड़ा गया है, और इसमें हमारे पास एक कोन है जो कि हेमिस्फेयर के साथ में जोड़ा गया है। ये इस तरह का शेप का हमारे पास कोई भी एक सॉलिड है। ठीक है, इसका हमारे पास रेडियस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। रेडियस आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ध्यान देने का है कि अलग अलग दोनों का रेडियस नहीं दिया है, तो हमको दोनों का रेडियस सेम मानना है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक हमारे पास कोनिकल हाइट दिया हुआ है, ये भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लिखा हुआ है हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, दैट मीन्स रेडियस 1 सेंटीमीटर, देन कोनिकल हाइट 1 सेंटीमीटर। इसका हमको वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, एक साथ भी निकाल देंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या आएगा फॉर्मूला में? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ, राइट, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर और कोन को हम प्लस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या फॉर्मूला होता है? 2/3 पाई आर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का फॉर्मूला लिखे, वैल्यू वहां से पुट करेंगे। क्वेश्चन में एक चीज और दिया हुआ है कि पाई की वैल्यू पुट नहीं करना है। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 होता है, दोनों को पुट नहीं करना है और पाई में ही आंसर लाना है। ठीक, तो हम भी पाई की जगह पाई ही लगाएंगे। ये 1 × 1 × 1 रेडियस है, 1/3 पाई इंटू रेडियस है 1 × 1 हो गया, हाइट है 1। ठीक है, इसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा, कट नहीं रहा है, तो 2π/3 आएगा, और ये 1 × π/3 आएगा। ठीक है, अब इसको हम एलसीएम लेकर प्लस कर देंगे, तो ये हुआ हमारा एलसीएम 3 कैंसिल हो गया, 2π, 3 कैंसिल हो गया, π। ठीक है, 2π और π हो गया हमारे पास 3π/3, 3 and 3 कैंसिल हो गया, और 5 सेंटीमीटर।
इजी लग रहा है और इजी है, और हम इजी वे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो शेप दिया हुआ था और इस तरह से जब बना दिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया हुआ है रचेल एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक सिलेंडर विथ 2 कोन। तो हमको पहले उसका डायग्राम को समझना होगा। रचेल जो एक डिजाइन बना रहा है, मॉडल बना रहा है, उसमें एक सिलेंडर विथ 2 कोन। तो हम जो डायग्राम बनाएंगे, ये बीच का पोर्शन सिलेंड्रिकल है और दोनों किनारों पर सिलेंडर कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का मॉडल बनाना है। फिर इसमें कुछ डिटेल्स दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ है? डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, राइट। डायमीटर 3 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर रेडियस जब निकालेंगे तो चूंकि 2 हाफ होता है तो 2 से डिवाइड किए और हमारा रेडियस आ गया 1.5 सेंटीमीटर। इसके बाद इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। ध्यान देने का चीज है कि अगर यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, किसी का कोनिकल और इसका जिक्र नहीं किया है, तो इसको हमको टोटल लेंथ समझना है ऑफ द मॉडल, राइट। ये टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर। अब इसमें हमको और एक चीज दिया हुआ है, कोन की हाइट दिया हुआ है, कोनिकल हाइट कितना दिया हुआ है, इसको ले लेते हैं, इसको कोनिकल हाइट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास अगर इसकी वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमको सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस 2 कोन का वॉल्यूम प्लस कर देंगे। तो इसका हाइट का जरूरत पड़ेगा सिलेंडर का, वो हमारा कहां से निकलेगा? सिलेंड्रिकल लेंथ या हाइट, कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। ये निकलेगा कैसे? टोटल लेंथ हमारे पास 12 है, कोन की हाइट 2 एंड 2 है, तो हम क्या करेंगे, 12 में से 2 2 प्लस करके माइनस कर देंगे और तब हमारा आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमारा इसमें सारा डिटेल्स आ गया है और अब हम मॉडल का वॉल्यूम निकाल देंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल। फिर इसमें क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम और 2 कोन का वॉल्यूम प्लस होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन और इंटू 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 2 कोन है, एक कोन रहता मल्टीप्लाई का कोई जरूरत नहीं था। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बता चुके हैं, क्या फॉर्मूला होता है, πr²h। ठीक है, कोन का भी फॉर्मूला बताए हैं, क्या होता है, 1/3 πr²h एंड 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो 22/7, r की वैल्यू 1.5, 1.5, h की वैल्यू 8। ठीक है, नेक्स्ट 1/3
पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा 1.5 चूंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। h यहाँ पर फिर 2 दिया हुआ है, और ये जो 2 है हमारा क्योंकि 2 पीस कोन कनेक्टेड है इसीलिए हम इसको और एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों में जो सेम होगा वो हम कॉमन ले लेंगे। 22/7 दोनों में है, 1.5 दोनों में है, तो हम इसको कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद यहाँ पर हमारा 8 बच गया फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में ये 1/3 बचेगा एंड 2 बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1.5 8 4/3 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर 22। एलसीएम लेकर बनाएंगे, पता है सबको, इसके नीचे 1, इसके नीचे 3, 1 3 का एलसीएम 3, इसके नीचे कुछ नहीं है इसलिए 3 × 8 24 हो जाएगा। ये 3 से 3 डिवाइड होके कट जाएगा और ये 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 1.5 28/3, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, डेसिमल हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, ठीक। 7 4 जा 28, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 and 2 कैंसिल। सारे काटने के बाद सिर्फ ऊपर 22 and 3 बचा जो कि मल्टीप्लाई हो गया, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस मॉडल का वॉल्यूम 66 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं तो इसमें हमारे पास गुलाब जामुन contains sugar syrup up to about 30% of its volume। एक गुलाब जामुन जो मिठाई है, स्वीट्स के रूप में जाना जाता है, तो इसमें रिसर्च के बाद बताया गया है कि अबाउट 30% इसमें शुगर होता है, ठीक। ये तो लिखी दे दिया, रिपोर्ट कार्ड दे दिया। फाइंड अप्रोक्सीमेट हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 पीस अगर गुलाब जामुन होगा तो उसमें शुगर की अमाउंट क्या होगा, कितना होगा शुगर सिरप, ये निकालना है। अब इसके बाद हमको इसका गुलाब जामुन का शेप के बारे में जो बताया है, क्या बताया है कि गुलाब जामुन इच गुलाब जामुन सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। तो सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाएंगे अगर एक गुलाब जामुन का, तो उसमें हमारे पास एक इस तरह का है सिलेंडर और दोनों छोर पे हेमिस्फीयर इन, मतलब इस तरह का हमारे पास गुलाब जामुन का शेप है। बीच में सिलेंडर, दोनों छोर पे हेमिस्फीयर, और डिटेल्स इसमें और क्या दिया हुआ है कि लेंथ है 5 सेंटीमीटर, डायमीटर है 2.8, डायमीटर इक्वल टू 2.8।
और लेंथ, तो रेडियस निकाल लेंगे। क्योंकि सारे फॉर्मूले हमारा रेडियस से यूज करके दिखाया गया है, तो हम इसका रेडियस निकालेंगे 2 से डिवाइड करके। फिर यहाँ पर जब लेंथ दिया हुआ है, इसका मतलब टोटल लेंथ का जानकारी रहता है ये, और ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम अगर आते हैं तो ये 5 सेंटीमीटर ये टोटल हो गया। तो हमको इसको क्या करना होगा, 30% शुगर है, तो हम 45 एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, 45 से मल्टीप्लाई करेंगे और तब फिर 30% निकालेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकालने के लिए सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम को ऐड करना होगा। तो सिलेंडर का लेंथ नहीं दिया है, तो उसको हमको निकालना होगा। सिलेंड्रिकल लेंथ ये हमारा यहाँ पर क्या है, 5 माइनस, फिर से यहाँ पर ये टोटल लेंथ में से, क्योंकि दोनों साइड हमारे पास हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है, तो 1.4 और 1.4 दोनों साइड का रेडियस को माइनस करेंगे, तो 2 टाइम रेडियस माइनस होगा। ठीक, अब हम इसका क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल देंगे एक गुलाब जामुन का। राइट, इसमें हमारे पास दिया हुआ है, सारा डिटेल्स हमारा हो गया, 1 गुलाब जामुन। ठीक है, इसमें हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और इंटू 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है। अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारे पास सिलेंडर का क्या होता है, πr²h। हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2/3 पाई r³ और 2 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू बैठाएंगे। 22/7, रेडियस हमारे पास 1.4 1.4 और हाइट इसकी कितना आया है, 2.2। ठीक है, दूसरा हेमिस्फीयर है 2/3, 22/7, 1.4 1.4 इंटू 1.4 और ये 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर भी 2 हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर कॉमन लेकर सॉल्व कर देंगे, अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 22/7 1.4 एंड 1.4 कॉमन हो गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर बच गया फर्स्ट टर्म वाले में से ये निकल गया, ये निकल गया, ये कॉमन हो गया, 2.2 बचा हुआ है। यहाँ से हमारा ये 3 कॉमन हो रहा है, 2/3 बच रहा है, 1.4 बच रहा है एंड एक 2 भी बच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे। और 22/7 1.4 2.2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 2 जा 28, 2 जा 56, 5.6/3। 22/7 1.4 1.4 एलसीएम लेकर, जब भी फ्रैक्शन में आएगा तो एलसीएम लेकर बनाया जाता है, और ये जूनियर क्लासेस में ही, प्राइमरी सेक्शन में ही ये सब सिखा दिया जाता है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो गया 6.6
3 कैंसिल हो गया, 5.6, ठीक है। 22/7 1.4 इंटू 1.4, इसको प्लस कर दिए तो 6 6 12, 5 6 11 1 12 बाई 3, ठीक है। बहुत ज़्यादा कटने का उम्मीद नहीं है, इसलिए डेसिमल हटाए 10 आया, डेसिमल हटाए 10 आया, डेसिमल हटाए 10 आया। सिर्फ एक यही कटेगा, 7 2 जा 14, और किसी को हम काटेंगे नहीं। ये हमारा 3000, क्योंकि 3000 से डिवाइड करना आसान होता है, इसलिए हम इसको वही छोड़ देंगे। यह मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 14 इंटू 122, 75152, डिवाइड कर देंगे, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। 25.05, 25.06, ठीक है। ये हमारा हुआ एक गुलाब जामुन का, ठीक है। 45 गुलाब जामुन का चाहिए, तो हम इसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको 45 पीस गुलाब जामुन में शुगर सिरप की मात्रा को निकालना है, ठीक। तो 25.06 इंटू 45, इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 45 से, तो आएगा 1127.28। ये तो हुआ हमारा 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब इसमें शुगर सिरप अगर निकालना है, तो शुगर सिरप निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, 30%, इसका 30%, परसेंटेज का याद करना पड़ेगा। परसेंटेज का क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो चूंकि इसमें 30% गुलाब जामुन में चीनी है, तो इसको हम यहाँ पर निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इक्वल टू क्या आएगा, 30% बोला जा रहा है, तो 30% ऑफ 1127.28, राइट। ऑफ का परसेंटेज हटाया जाता है, नीचे 100 आता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और ये हो गया हमारा ये, ठीक। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, एक जीरो हटाएंगे, इसका डेसिमल को नहीं हटाएंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 2 8, 6 2 8, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 2 जा 6 2 8, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। पहले से डेसिमल यहाँ 2 पर है, एक 10 से डिवाइड होगा, और अब डिवाइड होगा तो एक डेसिमल और पीछे आ जाएगा, और ये हो गया इतना। मतलब हमारा 45 पीस गुलाब जामुन में 338.18 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप है। इसको चेक कर लेते हैं, 13.2 आंसर 338 अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम भी इसको राउंड अप कर देंगे, आंसर आ गया, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया। अब हमको क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है, जिसमें एक पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। मतलब ये अभी छोटा सा हम दिखा रहे हैं, इस तरह का क्यूबॉइड का शेप का एक ब्लॉक है, और उसमें 4 पीस कोनिकल कैविटी कट कर दिया गया है पेन को रखने के लिए। तो जो पेन स्टैंड बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, ये हमको निकालना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास
क्या डिटेल्स दिया हुआ है और क्या शेप का डिजाइन होगा उसको हम सबसे पहले ड्रॉ कर देते हैं। इसमें हमारे पास एक पेन स्टैंड है जो क्यूबॉइडल शेप के लकड़ी का, ये क्यूबॉइड के शेप का लकड़ी का ब्लॉक है इस तरह का, और इसमें हमारे पास 4 पीस कोनिकल कैविटी, पेन का दिखाई दे रहा है, आगे का शेप क्या है, कोनिकल है, तभी पेन को रख पाएंगे और टिप जो है नीचे जो उसका बॉटम में टच नहीं करेगा, जिस तरह की टिप खराब नहीं होगा। तो इसके लिए हमको कोनिकल कैविटी ही काटा जाता है इसमें, इस तरह का, ठीक है। अब इसकी वॉल्यूम, इसमें जरा डिटेल्स क्या दिया हुआ है, और क्यूबॉइड लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ होगा, क्या दिया हुआ है, 15, 10 एंड 3.5, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और हाइट है हमारा 3.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम इसमें रेडियस ऑफ द कोन दिया हुआ है, फॉर कोन क्या दिया हुआ है, रेडियस 1.4 सेंटीमीटर आई थिंक, ठीक है, नहीं वो डेप्थ है, और 0.5 सेंटीमीटर हमारा 0.5 सेंटीमीटर रेडियस है, और जो डेप्थ है वो हाइट का काम करेगा, और ये हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, डेप्थ और हाइट का काम करेगा। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो एक एक करके इस बार निकालेंगे, बाकी समय में हम एक साथ निकाले हैं, इस बार हम अलग अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले क्यूबॉइड निकाल देंगे, और क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 पीस कोन का वॉल्यूम निकालकर माइनस कर देंगे, पेन स्टैंड का वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक। L इंटू बी इंटू एच, क्या है हमारे पास लेंथ 15, क्या है हमारा ब्रेथ 10, हाइट क्या है 3.5, राइट। डेसिमल हटाएंगे, सॉल्व कर देंगे, 10 एंड 10 कैंसिल हो गया, 15 और 25 माइनस होगा 525 सेंटीमीटर क्यूब आया, क्या आया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब क्या निकालेंगे, 4 पीस कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, इसका भी डिटेल्स हमारे पास दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ 4 कोन क्या हो जाएगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 4, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 4 है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 और डेप्थ क्या आया है 1.4, और क्योंकि 4 पीस कोनिकल कैविटी कट किया गया है तो 4 से फिर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले डेसिमल रिमूव करेंगे, 10 आया, डेसिमल रिमूव करेंगे 10 आया, डेसिमल रिमूव करेंगे 10 आया। इसके बाद 7 2 जा 14 कट गया, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 ही कैंसिल, बच गया एक और चीज यहाँ, ये 2 5 जा 10,
ऊपर में ओनली 22 बचा हुआ है, ठीक है, नीचे में 15 बचा हुआ है। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 15 1 जा 15 डिवाइड 7 बच गया, 15 4 जा 60, 110 बचा हुआ है, तो 15 6 जा ये आया, और डेसिमल में बहुत ही पता राउंड अप करेंगे तो 1.47 सेंटीमीटर क्यूब आया। क्या आया, 4 कोनिकल कैविटी जो कट किए हैं वो आया। अब ये है पूरे क्यूबॉइड का, ये है कोनिकल कैविटी का, चारों का, इसमें से इसको माइनस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड 525, 1.47 माइनस करेंगे 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा एक पार्ट 13.2 का 4 क्वेश्चन का सॉल्व हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोज में, नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू, धन्यवाद।